Now, come on, remaining question, whose answer are remain the answers of 60 words. Why did think tanks plan fail to invade the earth? क्वेश्चन नोट करिए. Why did think tanks plan fail to invade the earth? थिंक टैंक का पृथ्वी पर हमला करने का जो प्लान था, योजना थी, वो फेल कैसे हो गई, असफल क्यों हो गई? Why did think tanks plan fail to invade the earth? धरती पर थिंक टैंक का हमला करने की योजना असफल क्यों हो गई? उसका आंसर देखिए. मार्स स्पेस क्रू डिड नॉट नाउ व्हाट बुक्स आर. Think tank, after consulting apprentice Noodle, told them to take a book and decode the writing in it. देखिए क्या कारण रहा कि वो मंगल ग्रह का जो हमला हुआ था धरती पर, वो असफल हुआ. मार्स स्पेस क्रू, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष दल, डिड नॉट नाउ व्हाट बुक्स आर, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष दल नहीं जानता था कि पुस्तकें क्या होती है. पुस्तकें क्या होती है उनके बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी. थिंक टैंक आफ्टर कंसल्टिंग अप्रेंटिस नूडल, थिंक टैंक ने प्रशिक्षु नूडल से विचार विमर्श करने के पश्चात, अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल से विचार विमर्श करने के पश्चात, टोल्ड देम, थिंक टैंक ने उनको कहा, टू टेक ए बुक, की एक पुस्तक उठाओ, एक किताब उठाओ, एंड डिकोड द राइटिंग इन इट, और उस पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको डिकोड करो, उसको समझाओ, जो भी राइटिंग है उस बुक के अंदर. दे टुक ए बुक, जो स्पेस क्रू था, आयोटा, ऊप वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, उस अलमारी में से एक पुस्तक उठाई. दे टुक, दे यहां पर स्पेस क्रू के लिए आया है. दे टुक ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, उन्होंने नर्सरी कविता की, नर्सरी क्लास की कविता की जो एक पुस्तक थी जिसका नाम था मदर गूज, उसको उन्होंने उठाया. दे रीड द राइम्स, दे रेड द राइम्स, उन्होंने उन कविताओं को पढ़ा. दे रेड द राइम्स, यहां पर रीड को सेकंड फॉर्म में पढ़ा जाएगा रेड. दे रेड द राइम्स, उन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ा, उन कविताओं को पढ़ा, एंड मिसअंडरस्टूड देम, उस मदर गूज पुस्तक में जो राइम्स थी नर्सरी के बच्चों के लिए, उन राइम्स को, उन कविताओं को उन लोगों ने पढ़ा. दे रेड द राइम्स, उन्होंने उन कविताओं को पढ़ा, एंड मिसअंडरस्टूड देम, और यहां पर उनसे गलती हो जाती है, वे उन कविताओं को गलत समझ लेते हैं. मिसअंडरस्टूड देम, उन कविताओं को वो गलत समझ लेते हैं. यहां पर देम किसके लिए आया है, उन पोएम्स के लिए, विच इज रिटन इन मदर गूज, नर्सरी पोएम्स के लिए आया है. तो उन्होंने उन कविताओं को गलत समझ लिया, मिसअंडरस्टूड हो गई उनसे. द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक हैड हम्प्टी डम्प्टी, द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक हैड हम्प्टी डम्प्टी, इस पुस्तक की जो तीसरी कविता थी वो हम्प्टी डम्प्टी थी. दे लुक्ड लाइक थिंक टैंक, और जो वो हम्प्टी डम्प्टी की जो पुस्तक कविता थी वो हम्प्टी डम्प्टी, यहां पर दे हम्प्टी डम्प्टी के लिए आया है, तो हम्प्टी डम्प्टी लुक्ड लाइक थिंक टैंक, हम्प्टी डम्प्टी थिंक टैंक के जैसे ही लगते थे. एंड ही थॉट दैट द अर्दलिंग्स हैड सीन हिम, और यहां पर थिंक टैंक से गलती हो जाती है और वो गलत समझ बैठता है कि धरती के निवासियों को पता चल गया है उसके बारे में. वो सोचता है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द अर्दलिंग्स, धरती के निवासी, हैड सीन हिम, उसको देख चुके थे. उसने गलत सोच लिया, उसने ये सोच लिया कि धरती के निवासी उसे देख चुके थे. एंड वर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड थिंक टैंक, और उसने फिर गलत अनुमान लगाया और उसने सोचा, वर प्लानिंग, अर्दलिंग्स वर प्लानिंग, धरती के निवासी योजना बना रहे थे, टू कैप्चर मार्स कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल, मंगल ग्रह का जो नियंत्रण केंद्र है उसके ऊपर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं. कौन? धरतीवासी, धरती के निवासी.
एंड थिंक टैंक, और थिंक टैंक को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहे हैं, ऐसा वो गलत अनुमान लगा लेता है। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक की जैसी शक्ल थी हम्प्टी डम्प्टी की। सो दे कैंसल्ड देयर प्लान ऑफ इन्वेडिंग द अर्थ, इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया देयर प्लान, उनकी योजना को, ऑफ इन्वेडिंग द अर्थ, धरती पर हमला करने की जो उनकी योजना थी उनको उन्होंने रद्द कर दिया। ये था इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, नोट इट, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल। ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी आया हुआ प्रश्न, पूर्व बोर्ड के एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल, नूडल का चरित्र वर्णन करिए कि नूडल का चरित्र वर्णन क्या है, उसका चरित्र बताना हमारे को। तो आंसर देखिए, नूडल कम्स बिफोर अस एज ए वाइज पर्सन। इस नाटक के अंदर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें नूडल कम्स बिफोर अस, नूडल हमारे सामने आता है एज ए वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में। ही इज एन अप्रेंटिस टू द रूलर ऑफ मार्स, ही इज एन अप्रेंटिस, वह एक नवसिखिया है, एक प्रशिक्षु है, प्रशिक्षणार्थी है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है किससे? टू द रूलर ऑफ द मार्स थिंक टैंक, मंगल ग्रह का जो मालिक है, शासक है, थिंक टैंक, उसका वो एक प्रशिक्षु है। कौन? नूडल। ही इज ए मैन ऑफ नॉलेज, वह एक ज्ञानी व्यक्ति है, वह एक ज्ञानी व्यक्ति है। When think tank guesses books to be sandwiches, जब think tank अनुमान लगाता है कि जो पुस्तकें हैं वे पुस्तकें सैंडविच है, Noodle tells that they are some sort of communication device, तो नूडल बताता है think tank को कि साहब वो सैंडविच, पुस्तकें सैंडविच नहीं है। नूडल टेस्ट दैट, नूडल बताता है कि दे आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि वे जो पुस्तकें हैं वे कुछ प्रकार की संचार के साधन है, संचार के उपकरण है, कम्युनिकेशन डिवाइस, संचार के यंत्र है। जबकि थिंक टैंक पुस्तकों के बारे में अनुमान लगाता है कि वो सैंडविच है, लेकिन नूडल बुद्धिमान है, इसलिए वो कहता है कि वो जो पुस्तकें सैंडविच नहीं है, पुस्तकें एक संचार के यंत्र है, ये वो बताता है। बट वाइल करेक्टिंग हिज सुपीरियर्स मिस्टेक, लेकिन ध्यान करने योग्य बात यह है कि वह अपना जो अधिकारी है उसकी गलती को करेक्ट कर रहा है, सुधार कर रहा है। बट वाइल करेक्टिंग हिज सुपीरियर्स मिस्टेक, परंतु उसके सुपीरियर, उसके अधिकारी की गलती को सुधारते वक्त he is extremely polite, देखिए ये इसका गुण है, he is extremely polite, वह अत्यधिक विनम्र है, वह अत्यधिक विनम्र है। his way of offering information is such that it does not offend his boss, और देखिए his way of offering information, उसकी सूचना देने का जो तरीका है, his way of offering information, उसके सूचना देने का जो तरीका है, इज सच दैट, ऐसा है कि इट डज नॉट ऑफेंड हिज बॉस, इससे उसका बॉस, उसका मालिक, उसका जो स्वामी है वो नाराज नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है, ऑफेंड नहीं होता है। इस प्रकार का नूडल का कैरेक्टर स्केच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नाउ अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले। अब यहां पर देखिए ये प्रश्न थिंक टैंक के बारे में पूछा जा रहा है। आप ये अगर बोर्ड के अंदर एग्जाम में प्रश्न बदल के भी आ जावे कि थिंक टैंक के बारे में बताइए, थिंक टैंक का कैरेक्टर स्केच बताइए, तो भी आपको ये प्रश्न का जो आंसर मैं आज बता रहा हूं वो आपकी मदद करेगा। थिंक टैंक इज द, चलिए व्हाट डू यू नाउ अबाउट थिंक टैंक, आप थिंक टैंक के बारे में क्या जानते हैं आफ्टर रीडिंग द नॉवल, आफ्टर रीडिंग द प्ले। इस नाटक को पढ़ने के पश्चात आप थिंक टैंक के बारे में क्या जानते हैं। देखिए हमने क्या सीखा है, क्या जाना थिंक टैंक के बारे में। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ द मार्स। देखिए पहली बात, थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है। ही मेक हिज पीपल कॉल हिमसेल्फ ग्रेट एंड माइटी। ही मेक हिज पीपल कॉल हिमसेल्फ ग्रेट एंड माइटी। वह
उसके लोगों से, उसकी जनता से अपने लिए कहलवाता है ग्रेट एंड माइटी, महान और सर्वशक्तिशाली, ये कहलवाता है। यहां पर देखिए मेक पॉजिटिव वर्ब है, कोई काम हम नहीं करके दूसरे से करवाते हैं, जब मेक का प्रयोग होता है तो ही मेक हिज पीपल कॉल, वह उसकी जनता से, उसके लोगों से कहलवाता है। क्या कहलवाता है? हिमसेल्फ, अपने लिए, ग्रेट एंड माइटी, महान और शक्तिशाली। He seems to have no knowledge at all. He seems to have no knowledge at all. वह लगता है कि उसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अदरवाइज, कैसे ज्ञान नहीं है? अदरवाइज, नहीं तो why would he guess books to be sandwiches? नहीं तो क्यों वह पुस्तकों को सैंडविच का अनुमान लगाता? वह पुस्तकों का सैंडविच के रूप में क्यों अनुमान लगाता? इसलिए ऐसा लगता है उसके अंदर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। Then his foolishness comes to light in his misinterpretation of innocent nursery rhymes. तभी his foolishness, उसकी मूर्खता, comes to light, प्रकाश में आती है, नजर में आती है, लोगों के ध्यान में आती है। In his मिस इंटरप्रिटेशन, देखिए मिस इंटरप्रिटेशन, उसकी जो मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत पूर्वानुमान है। यहां पर देखिए इसका शब्द का अर्थ मिस इंटरप्रिटेशन, गलत पूर्वानुमान। वो गलत पूर्वानुमान लगाता है किसका? ऑफ इनोसेंट नर्सरी राइम्स, एक सीधी सादी नर्सरी के बच्चों की कविता की किताब के बारे में, कविता के बारे में वो गलत अनुमान लगाता है। इससे हमें उसकी मूर्खता ही सिद्ध होती है। ही इज ए कावर्ड टू, अगला पॉइंट देखिए, ही इज ए कावर्ड टू, वह एक कायर भी है। कैसे कायर है? फियरिंग एन इन्वेजन फ्रॉम अर्दलिंग्स, धरती के निवासियों के हमले के डर से, फियरिंग, डर से, एन इन्वेजन फ्रॉम अर्दलिंग्स, धरती के निवासी यानी मनुष्य के हमले के डर से, ही फ्लीज अवे फ्रॉम हिज प्लैनेट, वह भाग जाता है उसके ग्रह से, फ्रॉम हिज प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वर फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पीपल ऑफ द मार्स एंड पीपल ऑफ द अर्थ? मंगल ग्रह के निवासी और धरती के निवासी मनुष्य के बीच में जो संबंध, मित्रवत, विद फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश्ड, मित्रवत संबंध कैसे स्थापित हुए? द पीपल ऑफ द अर्थ रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विद द पीपल ऑफ द मार्स, धरती के निवासियों यानी मनुष्य का संपर्क मंगल ग्रह के लोगों से लगातार रहा, एंड बिकेम फ्रेंडली विद देम, और उनके साथ मित्रवत बन गए। धरती के निवासी मंगल ग्रह के निवासियों के साथ फ्रेंडली हो गए, मित्रवत हो गए। द पीपल ऑफ द अर्थ टॉट देम द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, धरती के निवासियों ने, मनुष्यों ने उन मंगल ग्रह के निवासियों को सैंडविच और पुस्तक के बीच में जो अंतर होता है वो सिखा दिया। द पीपल ऑफ द अर्थ ऑल्सो टॉट देम हाउ टू रीड, धरती के लोगों ने उन लोगों को पढ़ना सिखाया। दे एस्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, उन्होंने मंगल ग्रह की जो राजधानी शहर है मार्सोपोलिस, वहां पर एक आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना कर दी। धरती के निवासियों ने मंगल ग्रह की राजधानी मार्सोपोलिस में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना कर दी। इन दिस वे फ्रेंडली रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड, इस प्रकार मित्रवत, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए बिटवीन द पीपल ऑफ द मार्स एंड द पीपल ऑफ द अर्थ, धरती के निवासियों के मध्य और मंगल ग्रह के निवासियों के मध्य मित्रवत संबंध स्थापित हो गए। क्वेश्चन 5, परहैप्स द अर्दलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, व्हाई डज आयोटा से सो? परहैप्स, शायद, द अर्दलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स, शायद धरती के निवासियों के जो कान हैं ज्यादा तेज हैं हमारे से। व्हाई डज आयोटा से सो? ऐसा आयोटा क्यों कहता है?
आंसर, थिंक टैंक टेल्स हिज स्पेस क्रू, थिंक टैंक उसके अंतरिक्ष दल के सदस्यों से बताता है कि बुक्स आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि पुस्तकें संचार का उपकरण है। ही ऑर्डर्स द मेंबर्स ऑफ हिज क्रू, वह अपने अंतरिक्ष दल के सदस्यों को आदेश देता है टू लिसन टू द बुक्स, पुस्तकें पढ़ने का, पुस्तकें सुनने का, कि उन पुस्तकों को सुनो। आयोटा एंड ऊप आर पजल्ड एट द ऑर्डर, आयोटा और ऊप इस आदेश से भ्रमित हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दे ट्राई टू लिसन टू देम, और आयोटा और ऊप उन पुस्तकों को सुनने का प्रयास करते हैं, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार जाता है, व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि पुस्तकों से उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। दे आर अफ्रेड टू टेल थिंक टैंक, वे डर जाते हैं थिंक टैंक को बताने में, दैट कि ही इज मिस्टेकन, कि उसने गलती कर ली है। आयोटा और ऊप डर जाते हैं कि थिंक टैंक ने गलती कर ली है ये बताने के लिए। देयरफॉर, इसलिए फाइनली अंत में आयोटा सेज, आयोटा कहता है दैट कि परहैप्स द अर्दलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन दे हैव, शायद धरती के निवासियों के पास कान ज्यादा तेज है हमारे से। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। व्हाट डज थिंक टैंक फील अबाउट द बुक ऑन अर्थ, व्हाट डज थिंक टैंक फील, थिंक टैंक पुस्तकों के बारे में, धरती पर जो पुस्तकें हैं उनके बारे में क्या एहसास करता है, क्या महसूस करता है। तो थिंक टैंक गेसेस, थिंक टैंक अनुमान लगाता है दैट कि द बुक्स आर सैंडविचेज, कि पुस्तकें सैंडविच होती हैं। देन एट द सजेशन ऑफ नूडल, तभी नूडल की सलाह पर, देन एट द सजेशन ऑफ नूडल, नूडल की सलाह पर ही सेज दैट, वह कहता है कि दीज सैंडविचेज, ये जो सैंडविच है, आर नॉट एडिबल, ये खाने योग्य नहीं है। दे आर कम्युनिकेशन सैंडविचेज, वे संचार के सैंडविच है। इन द एंड ही एग्रीज, अंत में वह मान जाता है कि दे आर मेंट फॉर आई कम्युनिकेशन, कि जो ये पुस्तकें हैं वो आंखों के संचार के लिए है, आंखों के संवाद के लिए है। धन्यवाद।